हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको लिखना है IUPAC नेम्स। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चारों ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो हमारे चार पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं। ओके, देख सकते हो सभी में COOH प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए दोस्तों पहले हम यहाँ पर बेसिक रूल देख लेते हैं क्या होता है IUPAC नेम लिखने का। तो दोस्तों जनरल रूल क्या है, देखिए सबसे मिडिल में आप लिखते हैं वर्ड रूट। ओके ना, वर्ड रूट के बाद में राइट साइड में जो भी लिखते हो आप उसको बोलते हो सफिक्स, और इसके पहले जो लिखते हो उसको बोलते हो प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट के बाद में आता है प्राइमरी सफिक्स। ओके, तो ये रहा प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद में आप लिखते हो सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो ये हमने यहाँ लिख दिया सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट के पहले हमारा होगा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, और इसके पहले होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, अब दोस्तों अगर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें तो ये यूज़ होता है फॉर सब्सटीट्यूएंट। ओके, जैसे आपने क्लोरो ग्रुप लगा रखा है, फ्लोरो या मिथाइल कोई भी ग्रुप लगा है जो सब्सटीट्यूएंट है, उसके लिए आप सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, वो होता है साइक्लो, कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो। वर्ड रूट आप नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप एंड सो ऑन। प्राइमरी सफिक्स जो होता है ये आप यूज़ करते हैं प्राइमरी सफिक्स टू डिनोट आपका सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ओके, और सेकेंडरी सफिक्स आप यूज़ करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप में अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, मतलब एंड में लिखते हैं ओइक एसिड। ओके, तो चलिए अब हम चारों पार्ट्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला पार्ट देखते हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है नंबरिंग कहाँ से करना है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप को आप मिनिमम नंबर देना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली COH कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबर 1 दिया कार्बन को, देन नंबर 2, देन नंबर 3 आपने दिया। ओके, अब यहाँ पर थर्ड नंबर के कार्बन पर एक सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं दोस्तों। ओके, तो सब्सटीट्यूएंट है आपका फिनाइल, और किस पोजीशन पर लगा रखा है हमने, थर्ड पोजीशन पर। तो जैसा अभी मैंने आपको रूल बताया, सबसे पहले वर्ड रूट, तो वर्ड रूट आपका क्या आएगा 3 कार्बन के लिए, तो 3 कार्बन के लिए आएगा प्रॉप, और इसके पहले आता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्योंकि यहाँ साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो आप प्राइमरी प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स आप फिनाइल लिख देंगे, और लास्ट में आप लिख देंगे ओइक एसिड क्योंकि यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों इस पहले कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं, देखिए 3 पर क्या है फिनाइल, तो ये लिख दिया हमने 3 पे फिनाइल, और वर्ड रूट है आपका प्रॉप 3 कार्बन के लिए, तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड्स है तो एन। अब दोस्तों याद रखेंगे अगर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप AEIOU या फिर Y, ओके, अगर इससे स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि अभी हमारे केस में ओइक एसिड आएगा, है ना, तो ओइक एसिड का पहला अल्फ़ाबेट क्या है O। ओके, तो अगर O है तो हम एन इन आइन का E, मतलब लास्ट अल्फ़ाबेट जो E होता है उसको हटा देंगे। ओके, तो यहाँ पर प्रोपेनोइक ये हमने लिख दिया। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आई होप आपको क्लियर है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। तो चलिए दोस्तों सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ क्योंकि CH3 ट्वाइस है। तो देखिए ये C डबल बॉन्ड CH COOH, और ये हमारा है CH3 यहाँ पर, और ये रहा एक और CH3। ओके, तो सबसे पहले आपको नंबरिंग कर लेना है, और नंबरिंग में मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप को आप देंगे लीस्ट नंबर, तो 1 आपने इसको दिया, देन 2, देन 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करेंगे, किसी भी रास्ते जा सकते हैं, तो मैं इस रास्ते पर आ गया जहाँ पर मिथाइल को मैंने 4 नंबर दिया। ओके, अब आपको सब्सटीट्यूएंट दिख रहा है थर्ड पोजीशन पर, ये रहा सब्सटीट्यूएंट मिथाइल। ओके, वर्ड रूट आपका 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा ब्यूट। ओके, और क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आएगा आपका इन, और क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपका लास्ट में आ जाएगा ओइक एसिड। तो रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब नाम लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल
3 पे मिथाइल है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और इन डबल बॉन्ड कहाँ पर है, डबल बॉन्ड है सेकेंड पोजीशन पे, तो ब्यूट टू इन। और क्योंकि ओइक एसिड है, AEIOU और वाई, इनमें से अगर कोई भी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स, तो हम वहाँ पर इन का ई हटा देंगे और इसको हम लिख देंगे ओइक एसिड। ओके, तो ये हमारा नाम आ गया, IUPAC नेम आ गया सेकेंड पार्ट का। अब देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। दोस्तों अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में थोड़ा सा स्पेशल केस है ये, जब भी आपके कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी साइक्लो अल्केन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर अटैच हों, ओके, मतलब साइक्लो अल्केन है हमारे पास में और इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जस्ट नेक्स्ट अटैच्ड है, जैसे यहाँ पर, ओके, तो COH जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम यहाँ पर इसका सिंपल नाम लिख देंगे एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम इसका नाम लिखते हैं। ओके, अब देखिए नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है COH, इसके पास में से कार्बन को देंगे 1। अब हम किस रास्ते से जाएंगे, तो हम एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमको मिथाइल मिलेगा लेस नंबर पर, तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो देखिए ये रहा 2, ये रहा 3, देन ये रहा 4, ये रहा 5। तो ये तो हो गई नंबरिंग। अब हमारा जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है हमारा सेकेंड पोजीशन पर। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा सेकेंड पोजीशन पर, तो अब इसका नाम लिखते हैं। और क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप है तो इस बार प्राइमरी प्रीफिक्स होगा हमारा साइक्लो। ओके, तो लिखते हैं, देखिए 2 पर क्या है, मिथाइल है, तो 2 नंबर पर हमारा मिथाइल, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर साइक्लो हम यूज़ करेंगे क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये लिख दिया हमने साइक्लो लिख दिया हमने। ओके, और साइक्लो, और अब साइक्लो में कितने कार्बन है, तो यहाँ पर 5 कार्बन है। ओके, यहाँ पर साइकिल में कितने कार्बन है, 5, तो साइक्लो पेंटेन ये हमने लिखा। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस बार आप नोट करेंगे मैंने पेंटेन का जो ई था, मतलब प्राइमरी सफिक्स का ई, इसको मैंने यहाँ पर नहीं हटाया। ओके, क्यों नहीं हटाया, क्योंकि हमारा अल्फ़ाबेट जो शुरू हो रहा है सेकेंडरी सफिक्स का वो कार्बन सी से शुरू हो रहा है। ओके, और सी से अगर शुरू हो रहा है तो हम इसको ई को नहीं हटाएंगे दोस्तों। ओके, सो आई होप थर्ड पार्ट आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को। तो दोस्तों आप देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट को देखने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ओके, तो देखिए अभी मैंने जैसे आपको लास्ट में बताया था कि साइकिल है और इसके बाहर में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो ये जो कंपाउंड है इसका सिंपल अगर हम नाम लिखें तो इसका एक नाम तो होता है बेंजोइक एसिड। ओके, वैसे ये कॉमन नेम भी है और IUPAC द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है एज ए IUPAC नेमिंग। ओके, तो आप बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं, और आप चाहें तो बेंजोइक एसिड के अलावा आप इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसका IUPAC नेमिंग लिखते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको बेंजोइक एसिड की तरह ट्रीट करूं तो अब मैं नंबरिंग करूंगा। तो नंबरिंग मैं कहाँ से करूंगा, जहाँ से ये CO है जिस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये मैंने दिया नंबर 1 जैसा लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। अब मैं नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उस डायरेक्शन में करूँगा जहाँ से मेरे को अदर सब्सटीट्यूएंट को लेस नंबर मिलता हो। तो अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ, क्लॉकवाइज मेरा ये डायरेक्शन है, तो फिर मेरे को सब्सटीट्यूएंट किस पोजीशन पर मिल रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब क्या मिला मेरे को नंबर, 2 पर मिल रहा है, 4 पर मिल रहा है और 6 पर मिल रहा है नाइट्रो ग्रुप। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए 1 अगर मैंने इसको दिया तो 2, 3, 4, 5, 6, तो एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ या फिर मैं जाता हूँ क्लॉकवाइज, मेरे को नंबर मिलता है 2, 4, 6। तो किसी भी डायरेक्शन से आप इसको नंबरिंग कर दीजिए। अब इसका हम नाम लिखते हैं। ओके, तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो देखिए 2, 4 और 6 पोजीशन पर हमको नाइट्रो ग्रुप मिल रहे हैं, तो ये हमने लिखा 2, 4, 6, और कितने नाइट्रो हो गए ये हमारे 3, तो हम बोल देंगे ट्राई नाइट्रो, तो ये हमने ट्राई नाइट्रो लिख दिया यहाँ पर। और
यहाँ पर लास्ट में मैंने आपको बताया था बेंजोइक एसिड, इसका IUPAC एक्सेप्टेड नेम है, तो ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड हम इसको लिख देंगे दोस्तों, बेंजोइक एसिड। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, इसके चारों पार्ट्स क्लियर हुए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।